नमस्ते भारत। हम हैं रघु काका के खेत में और कुछ मित्र आए हैं विजिट के लिए सूरत से और यूपी से। ये एक आध बंच जो बचा है ये क्वालिटी आपको दिखेगी किस टाइप से है, आखिरी का छोर। और ये प्रोग्राम पूरा है 70-30 का। भैया नहीं आए क्या? अभी आ गए? देखना है, सुनना नहीं है। ये जहाँ हम खड़े हैं ये 30% जगह हमने हमारे लिए रख रखी है और ये जो प्लेटफॉर्म है ये 70% पौधे के चलने के लिए है। इसमें बायोमास, आच्छादन वगैरह सब, इसके भी जो पत्ते निकलेंगे अभी वो सब यहीं पर रहेंगे। और ये बेबी ऑलरेडी 3 महीने का हो चुका है। जो आज तक भारत में कोई भी एग्रीकल्चर कर रहा है केले में या टिश्यू कल्चर, जो भी केला पौधा सप्लाई करते हैं वो कोई भी एक भी 1 डॉट ये डेटा नहीं देते हैं कि फ्लावर आने से पहले आप बंच रख लो, नया बेबी रख लो। उसके लिए चाहिए ग्राफ। अगर यहाँ हम देखेंगे तो लाइन से लाइन सारी लाइनें 5-5 फीट पर है ये, और पौधे से पौधा 7 फीट है और वो जिगजैग है, आमने सामने नहीं है, ऐसा तिरछा है। ठीक है, ये जब ही संभव है जब हम पौधे को 35 से 40 स्क्वायर फीट, 45 स्क्वायर फीट दे रहे हैं। अभी 3 महीने में ये हाइट हेल्थ पोजीशन है, पत्ते का साइज इतना बड़ा है इसका। तो ये जो फर्स्ट था इसकी जो भी हाइट है, सेकंड की हाइट इससे 2 फीट ज़्यादा जाएगी कम से कम। तो 5x7 हमें इसलिए आगे नहीं चाहिए कि अब ये वापस ग्रोथ ज़्यादा करेगा, ये उत्पादन ज़्यादा देगा, इसलिए मैं बोलता हूँ 5x9। अगर हमें हर 6 महीने में कटिंग लेना है केले की तो केवल एक ही ग्राफ आएगा 5x9 मिनिमम, हर 6 महीने में। ऑल ओवर इंडिया, यूपी में नहीं पॉसिबल होगा। नहीं, यूपी में जो ठंडी वाला पीरियड है उस समय रुकेगा, बाकी अगर फरवरी में आ गया है तो फिर 6 महीने में आएगी वापस। साइकिल घूम के जो आया ठंडी में तो रुकेगा। अभी अगर आप देखोगे तो ये जो मेन पौधा कटा है उसके बराबर तो ये अभी हो गया है। फर्स्ट जो कटा है उसके बराबर अभी बच्चा है। तो ये पूरा इसका पानी रिवर्स होगा और इसकी हाइट हेल्थ जो बनने वाली है वो इससे 1.25% ज़्यादा होगी, 25% ज़्यादा होगी, 25 से 30%। सारे उत्तर दिशा में भी रखेगा। हाँ, ये एक फिक्स किया था कि पूरा प्लॉट एक तरफ शिफ्ट हो जाए। ये पूर्व है, हाँ, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। जो दूसरा प्लांट है वो नहीं हो ना। हाँ, पूरा खेत 1 फीट आगे खसक जाएगा, फिर अगला फिर रखेंगे तो 1 फीट आगे खसक जाएगा। अब ये पूरा जिस दिन सफाई हो जाएगा, ये समझ लो आप 15 फरवरी लास्ट में ये साइड का बेबी रख लेंगे, इसका बच्चा रख लेंगे, तीसरी जनरेशन। अब ये फिर हर 6 महीने में नया रखते जाना है हमेशा। 6 महीने में रखते जाना और 6 महीने में काटते जाना, वही साइकिल बन जाएगी ना। आपने हर 6 महीने में नया रखा है तो पुराना 6 महीने में कटिंग आना ही है, साइकिल वही की वही बनेगी। ठंडी में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा, ठंडी में ज़्यादा टाइम ले सकता है, लेकिन आपका जो सूरत वाला बेल्ट है ना भैया, वहाँ पर ठंडी उतना आता नहीं है। उस तरफ उतना रुकने जैसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं। हर 6 महीने में आ सकता है। 5x9 पे किया, आप फिक्स लाइन बना सकते हो, हर 6 महीने में कटिंग आएगी, मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी डबल हो गई लगभग। ये वाइट जैसा कुछ निशान जो है ये क्या है? ये हमने सिलेक्शन किया है मदर नर्सरी के हिसाब से। यहाँ से हम मदर क्लोन लेंगे नया प्रोसेस करने के लिए। जो सिलेक्टेड प्लांट थे उनको मार्किंग कर दिया है, यहाँ से वापस टिश्यू कल्चर बनने के लिए जाएगा। क्या एवरेज वजन रहा होगा यहाँ? यहाँ का 26 प्लस एवरेज रहा है, कोई 30-32 भी था, कोई 24 भी था। और ये रेसिड्यू भी पूरा नहीं, इसमें रासायनिक गया है, लेकिन इसमें 45 रुपये पर पौधे का फर्टिगेशन का शेड्यूल गया है और 15 रुपये का आपका पौधा हो गया है। ये इसका खर्चा है पूरा 45 और 15 60 रुपये का पर प्लांट का खर्चा है इसका। हाँ, ईल्ड का। तो अभी ये 20 फरवरी को प्लांटेशन किया था और जनवरी चल रहा है, 11 महीने हुए हैं, प्लांट पूरा खत्म हो गया लगभग। 10वें महीने से हार्वेस्टिंग आ गई थी, 20 दिसंबर को पहली कटिंग थी यहाँ पर, 10वें महीने से हार्वेस्टिंग थी और एक साथ 4 दिन में
करीब 10-12 गाड़ियां बनी थी, 1 शॉट फ्लावरिंग आई थी। अच्छा। बाकी ये वो पौधे रह गए हैं जिनको या तो वो सुअरों ने उखाड़ दिया था या कुछ हो गया था, जो गैप फिलिंग के थे, जो बचे थे लास्ट में वो पौधे थे। अभी ये इसमें मजेदार बात है कि 60 रुपए पौधे का खर्चा है, ठीक है। एक मोटा मोटा आपका आ रहा है 25 दूनी 50, 2 से 2.5 रुपए पौधे केजी का केजी का खर्चा प्रोडक्शन कास्ट का। लेकिन इसकी उम्र लगभग 30% हो गई है और वो 60 रुपए में ये भी है। इसने लिया है, इसको इसने काउंट- भी लिया है ना उसमें। काउंटिंग ये भी है। करेक्ट। अब अगला ये 3 महीने में फ्लावरिंग देगा, 3 से 4 महीने मैक्सिमम है इसको फल देने में, और फिर वो 90 दिन में कटिंग आएगी। तो ये वापस आपका फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में इसकी कटिंग हो जाएगी। जुलाई अगस्त में फिर आएगी। एक बार साइकिल कोई फार्मर सीख जाता है तो फिर झोला छाप के पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद सेल्फ हो जाएगा। और ये लोकल में ही कटा के कुछ मदर डेयरी मदर डेयरी में, पूरा मदर डेयरी में। ये जो गाड़ी गया था सामने, ये मदर डेयरी का ही गाड़ी था। स्टार्ट टू एंड पूरा प्लॉट मदर डेयरी में गया है। एक्सपोर्ट अभी यहाँ से नहीं चल रहा है। एक्सपोर्ट बड़वानी में कब चलता है, क्योंकि यहाँ पर 5x7 के प्लॉट नहीं है, कुछ गिनती के अभी बी किसान के साथ मिलकर के कर रहे हैं। तो मदर डेयरी, महिंद्रा, रिलायंस तीनों यहाँ पर है। और एक्सपोर्ट को चाहिए कंटिन्यू 20 टन की चाल पर डे की, एक कंटेनर की। वो सोलापुर, सांगली, सतारा खत्म होता है तो यहाँ आके बैठते हैं, और जलगांव कभी जाते नहीं है। अब ये माहौल डेवलप हो रहा है। इसमें कितने प्लांट आते होंगे एकड़ में वैसे? वैसे तो 5x7 पे 1250 आएंगे एक एकड़ में। जी। 5x9 पे 968 पौधे आएंगे। Yes. लाइन से लाइन 9, मतलब 5, और पौधे से पौधा 9। इसमें 2 फीट और जगह मिलेगी। अभी सोहन भाई के यहाँ हम जाते ना तो ये इतनी धूप नहीं रहती, मतलब पैक होता 5x7, और ये पूरा बाहर जा चुका है। सेकंड कटिंग खत्म हुई है, थर्ड है उनके यहाँ अभी। थर्ड है। ये सिचुएशन थर्ड की है और सेकंड कट गया है। अभी यहाँ फर्स्ट कटा है और सेकंड है, ऐसा थर्ड है, और चौथा रख लिया है। चौथा वे भी एक 4-5 इंच का नया जो आ रहा है वो रख लिया है। अब वो साइकिल अब कंप्लीट हो जाएगी, वो चलती रहेगी। इसमें अभी सेकंड में खाद जाएगा कि ये कोऑपरेटिव चलेगा? नहीं, इनको अभी मैंने बोला है कि आपने अब अनुभव ले लिया है तो जबरन फर्टिलाइजर के पीछे मत रहो, अब रेसिड्यू फ्री पे आओ। क्योंकि हर फार्मर डायरेक्ट बोलते हैं ना ऑर्गेनिक या प्राकृतिक, तो आता नहीं है। शुरुआत में उन्होंने 70-30 फॉलो किया, यही खुशी की बात है हमारे लिए कि इस तरफ शिफ्ट तो हुए। अभी पता चल गया कि रख सकते हैं। प्लांटेशन लगाते समय इतने शुभचिंतक आए उनके पास, मेरे को हर चौथे दिन फोन आता था रघु काका का, भैया ग्राफ बड़ा हो गया है, वो काका का लड़का आया है, वो मौसा आया है, वो दादा आया है, क्या कर रहे हैं यार, पौधे बहुत दूर दूर दिख रहे हैं। अभी समझ में आ रहा है कि नहीं, यही ग्राफ सही है। अभी उनको बुलाना चाहिए शुभचिंतकों को। एक ट्यूनिंग चेंज हुई, नहीं शुभचिंतक खुद इस पे आना चालू होंगे ना। उन्होंने देख लिया मॉडल प्लाट, अभी सारे पौधे एक साथ खड़े हो। उनको ऐसा लगता है कि मेरा भाई ये कब भटक तक गया चलते है। रहेंगे? ये अभी जब तक रघु काका रखना चाहेंगे। ये एक बार साइकिल जनरेट हो गई, अभी इसका बेबी ये साइड में आ रहा है, ये लेंगे, फिर वो लेंगे, फिर वो लेंगे, ऐसा कंटिन्यू आएगा, चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा। जब तक हम चलाएं। हाँ, जब तक हम चलाएं। उसके टाइमिंग पर नया बेबी रखना है, टाइमिंग पर फसल की कटिंग करना है, ये टाइम टेबल को नोटिस करना है। फर्टिलाइजर सेकेंडरी है, फर्टिलाइजर फर्स्ट नहीं है। और ये फर्स्ट टाइम इंडिया लॉन्च बाई बी किसान। 6 महीने में कटिंग। आज तक हाँ, ये तो ईयरली क्रॉप थी, कंपनी वाले या 14 महीने में एग्रोनॉमिस्ट है नहीं बोले। अगर मतलब ईयरली क्रॉप में होता है ये तो। और ये इनकी देन, और दूसरा सोहन भाई का जिगर। फेथ करने वाला भी चाहिए शुरुआत में। भैया ये रेवा प्लस हाँ। और G9 उसमें कुछ हाइट का फर्क आता है? नहीं, हाइट का फर्क तो नहीं आएगा। एक्चुअली दोनों मदर कैरेक्टर एक है। जैसे इस खेत से हमने क्लोन लिया उदाहरण के लिए, तो रेवा प्लस के क्लोन 4 साइकिल में बाहर हो जाएंगे, और रेवा G9 के वही क्लोन 6 साइकिल में बाहर होंगे। उसमें जस्ट इतना आएगा कि आपको लंबा जब चलाना है तो उस समय आपको फर्क दिखेगा कि रेवा प्लस बहुत स्मूथ एक जैसा चल रहा है। जितनी ज़्यादा साइकिल लेंगे उतना लंबा चलने में कमी होगी,
उत्पादन में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि एक ही जगह के मदर क्लोन रहते हैं, या हाइट का या ऐसा फर्क नहीं आएगा। वो हाइट तो ये रख रखाव फार्मर के ऊपर है कि कैसा करेंगे। सरल भाषा में हमें ज़्यादा अगर लंबा चलना है तो प्लस लगाना है, और 2 या 3 ही कटिंग प्लान कर रहे हैं तो G9 आप ले सकते हैं। हम कितनी प्लानिंग करते हैं उस हिसाब से जाना चाहिए। लंबी प्लानिंग होगी तो प्लस में ही जाना पड़ेगा। वो यहाँ एक पर बार अपन यह देख भी लिया, सब कुछ कर लिया, तो वो प्लस में ही जाना है। अभी ये माल कटने वाली जो मेन पोजीशन देखना है ना, ये तो अभी माल कटने के बाद ये पत्ता काटा है, ये हरा था, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये 10, ये पत्ते हर फील्ड में मिलेंगे नहीं। वो तो यहाँ तक तो फ्लावरिंग आते समय चले जाएंगे, क्योंकि वो ग्राफ टाइट रहता है। एक्सपोर्टर यही देखता है कि कितने पत्ते हैं आपके पौधे में जब माल खड़ा है। वो होना ही चाहिए, हरियाली, हरे पत्ते, ग्रीनरी, तो ही माल अच्छे से भरण होगा। अभी क्या रेट से कटा भैया यहाँ मध्य प्रदेश में? यहाँ का ये गया था 7 रुपये से 9.5 के बीच में, अलग अलग टाइम का रेट था। 7 से 8 रुपये एवरेज भाव हो सकता है आराम से 7-8 के प्लस। पिछला गाड़ी जो हम लोग आए थे तो 7.5 का था। हाँ, 7 से ऊपर ही गया था, और 9 9.5 तक गया था मैक्सिमम अभी के पीरियड में। और कितना टन निकला होगा माल? 8,000 पौधे हैं यहाँ पर। 8 3 24 25 का हिसाब लगाओ। 28 हाँ, 25 के ऊपर नीचे का एवरेज पड़ता बैठ रहा है, मतलब 200 टन के लगभग। 8 3 24 40 टन हटा दो तो 200 टन। 200 टन के लगभग। मेन फार्मर को क्या समझना है कि आपकी प्रोडक्शन कास्ट कहाँ जा रही है। लॉकडाउन में इतने सारे जो फ़ोन आए ना मेरे पास, भैया 5 रुपये केजी का खर्चा है, 7 रुपये केजी का खर्चा है, अभी 2.5 रुपये किलो मिल रहा है, कैसे बेचेंगे। कर तो चुके थे, तो फिर दिल दुखता है। जो पहली बार लगाया था, बहुत हाईटेक फार्मिंग कर रहा था, उन्होंने बच्चों को पानी उठवा दिया, भैया आज के बाद केला नहीं लगाना। बिल्कुल सही बात। तो उसमें केले की कतई गलती नहीं थी, गलती ये थी कि हम किस लेवल के एग्रोनॉमिस्ट को फॉलो कर रहे हैं, कि क्या वाटर सॉल्युबल चलाना है, क्या ड्रिपिंग चलाना है, क्या क्या मेन करना है, वो सब मेन बातें थी। भैया अगर कोई उसमें फ्लड से करता है तो वो जो आप लोग फर्टिगेशन जो देंगे, ड्रिप से तो मान लो सॉल्युबल आ जाता है। फ्लड का अलग रेशो आएगा, अच्छा अलग फ्लड इरिगेशन का। यस, फ्लड में भैया पानी कौन इसमें चलेगा फिर? नहीं, फ्लड में नाली और पाली बनेगी, वहाँ भी नाली बनेगी, यहाँ भी नाली रहेगी, और बायोमास अच्छा धन पाली पे रहेगा। पाली पे चले, कंद भी बिक जाता है क्या? कंद बिकता है। महाराष्ट्र में मैक्सिमम गठान की खेती करते हैं, तो इस बार तो टिश्यू नहीं था लॉकडाउन में, तो 5 से 7 रुपए में कंद बिका था महाराष्ट्र में, टिश्यू नहीं था। तो लॉकडाउन के कारण आगे पीछे हो रहा था, उसमें गठान ही बिक रहा था।